शिव पुराण महात्म्य द्वितीय अध्याय। श्री सोनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं सोनक जी से कि जो मनुष्य पाप, दुराचार और काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी भगवान शिव की भक्ति करने या शिव पुराण पढ़ने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। इस विषय में एक गोपनीय कथा सुनाता हूं। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, अज्ञानी, रस बेचने वाला एक गरीब ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण वैदिक धर्म से विमुख, वह कभी स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था और उनको मारकर उन सब मनुष्यों का पैसा हड़प लेता था। पर उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। अब एक दिन वह घूमते घूमते देवयोग से प्रतिष्ठानपुर प्रयाग में पहुंच गया और वहां उसने एक विशाल शिवालय देखा जहां बहुत साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज मन में विचार करता है कि आज यहीं ठहर जाता हूं। देवराज मंदिर में प्रवेश करते हैं और वहीं ठहर जाते हैं और जैसे ही रात होने लगती है वैसे वैसे उसे ज्वर आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। और वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से निरंतर शिव कथा को सुनता रहता था। अब एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में देवराज ने अपने प्राण त्याग दिए और यमराज उसे बांधकर यमपुरी ले गए। जैसे ही यमराज के दूत देवराज को लेकर यमपुरी पहुंचे, वैसे ही वहां से भगवान के पार्षदगण आ जाते हैं। वह कर्पूर के समान उज्जवल, सुंदर, सुशोभित दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, भगदड़ मच गई, सब भयभीत हो गए। जिसे सुनकर यमराज भी अपने भवन से बाहर आ गए। तब साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन करके अपनी ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण देवता को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया।